रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्रुति एक लेबर की बेटी थी। उसकी माँ सुमित्रा और पिता सुरेंद्र दोनों ही श्रुति के उज्जवल भविष्य के लिए लेबर मजदूरी का काम किया करते थे। श्रुति को भी पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। ऐसे ही एक दिन श्रुति के माता पिता अपने काम के लिए निकल जाते हैं और जहाँ पर वो काम करते हैं, सुंदर को अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो बड़ी सी बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, जिसमें उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। सुमित्रा ये हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने पति की मौत के सदमे की वजह से उसका भी स्वर्गवास हो जाता है। घर की सारी जिम्मेदारियां अब श्रुति के कंधों पर आ जाती हैं, जिसके लिए वो अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी माँ की जगह काम पर लग जाती है और वो भी लेबर का काम ही करती है। उसी बिल्डिंग में जाना वो शुरू कर देती है जहाँ उसके माता पिता की मौत हुई थी। ऐसे ही एक दिन उस बिल्डिंग की मालकिन सुनंदा वहाँ आती है और श्रुति से कहती है, बेटा इतनी सुंदर और जवान हो, इस उम्र में तो तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, ना कि यूं लेबरों की तरह काम। पता नहीं कैसे माँ बाप हैं जो इतनी सुंदर और जवान लड़की को ये लेबरों वाला काम करने के लिए भेज दिया। मालकिन, अब मेरे माँ बाप को कुछ मत बोलिए। ये सब मुझे अपनी माँ और इस पापी पेट के लिए करना पड़ता है, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पापा की इसी बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई थी और मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इतना बोलकर श्रुति रोने लगती है। तभी सुनंदा उससे कहती है, माफ करना बेटा, मुझे पता ना था। मैं तो यहाँ सुंदर के परिवार वालों को हर्जाना देने आई थी। कोई बात नहीं मालकिन, वैसे भी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप माफी मत मांगिए। वैसे भी पापा आपके बारे में बहुत कुछ बताते थे। अच्छा, क्या बताया है उन्होंने मेरे बारे में? पापा ने मुझे बता रखा है कि आप बहुत अच्छी इंसान हैं, बहुत अच्छी मालकिन हैं। दोनों थोड़ी देर आपस में बात करते हैं और एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं। तभी श्रुति अपनी दुख भरी कहानी सुनंदा को सुनाती है। श्रुति का रंग रूप और उसके संस्कार देखकर सुनंदा उसे अपने घर की बहू बनाने के बारे में सोचने लगती है और मन ही मन कहती है, सुनंदा, ये लड़की तेरे घर के लिए बिल्कुल सही है। इसका रंग रूप और ये कितनी संस्कारी भी तो है। तेरे नालायक और कामचोर बेटे के लिए बिल्कुल सही रहेगी। क्या पता इसके आने से नालायक कार्तिक थोड़ा सा समझदार हो जाए। मालकिन, क्या हुआ आपको? आप क्या सोचने लगे? अरे कुछ नहीं। अच्छा मालकिन, अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो रहा है। इतना बोलकर श्रुति अपने घर चली जाती है और अगले दिन फिर से काम पर आती है, जहाँ सुनंदा उससे बोलती है, बेटा तेरे साथ जो हुआ मैं उसको ठीक तो नहीं कर सकती, पर तुझे अपने घर की बहू बनाकर तेरा आने वाला भविष्य जरूर सुधार सकती हूँ। क्या? पर मैं आपके घर की बहू कैसे बन सकती हूँ? कहाँ आप मालकिन और कहाँ मैं? अरे मेरी बच्ची, इंसान के गुण देखे जाते हैं, ना कि ऊंच नीच। और तेरे आगे तेरी मालकिन हाथ जोड़ रही है। प्लीज तुम मना मत करना, मेरे बेटे से शादी कर ले बेटा। सुनंदा उससे रिक्वेस्ट करती है तो श्रुति शादी करने के लिए मान जाती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में उसकी शादी सुनंदा के बेटे कार्तिक से हो जाती है और वो सुनंदा के घर की बहू बन जाती है। साथ ही एक अच्छी बहू और बीवी की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही बखूबी निभाती है। शादी के बाद भी कार्तिक निठल्लों की तरह घर में बैठा रहता है। ये सब देखकर श्रुति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और एक दिन वो कार्तिक से बोलती है, कार्तिक जी, माँ और कितने दिन अकेले सारा बिजनेस संभालेंगी? आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि आप उनकी मदद करें। आखिर आप भी तो इस घर के बेटे हैं। तुम तो यही चाहती हो ना कि मैं भी तुम्हारी तरह लेबरों की तरह काम करूं, जैसे तुम क्या करती थी। भूलो मत, मैं तुम्हारी तरह लेबर का बेटा नहीं हूँ। मेरे पास सब कुछ है, मुझे क्या जरूरत काम करने की। और मुझे तो उन लेबरों को देखकर ही गुस्सा आ जाता है।
पर कार्तिक जी, मैं तो बस इसलिए बोल रही थी क्योंकि अब माँ से अकेले काम नहीं होता। अरे यार रो मत, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं वहाँ की बाकी लेबरों से चढ़ता हूँ, तुमसे नहीं। और हाँ, मैं तुम्हारी आंखों में बिल्कुल आंसू नहीं देख सकता और अपने पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो प्लीज हर बार मेरे सामने छोटी छोटी बातों पर रोया मत करो। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, पर अभी भी कार्तिक लेबरों की इज्जत नहीं किया करता था और वो अपनी बीवी को भी कभी कभी गुस्से में ताने मार दिया करता था, जबकि श्रुति उसके बोलने से पहले ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दिया करती थी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। श्रुति कार्तिक की इस कामचोरी की आदत से परेशान होकर एक दिन दोनों सास बहू उसको रास्ते पर लाने का एक प्लान बनाती हैं और कार्तिक से बोलती हैं, कार्तिक जी, हम सब रोड पे आ चुके हैं, हमसे हमारा सब कुछ छिन चुका है और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आप। बकवास बंद करो। माई श्रुति क्या बोल रही है? और श्रुति तुम्हारा दिमाग तो सही है। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। अब ये ऑफिस घर ये कुछ भी हमारा नहीं रहा। 2 दिनों का टाइम मिला है और इस 2 दिनों में हमें सब कुछ खाली करना होगा। क्या? ये सब कैसे और कब हुआ? मुझे कोई पूरी बात बताएगा या नहीं? हमारे घर का नौकर अब हमारे घर का मालिक बन गया है। मैं आपसे बोलती थी ना कि आप माँ की मदद करो, उनके साथ रहो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और अब हम रोड पे आ चुके हैं। पर ये सब कैसे और कब हुआ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बेटा, अब तेरी माँ को दिखता नहीं है, बस इसी बात का फायदा उठाकर नौकर मालिक बन गया और मालिक नौकर बन गया। कार्तिक को ये बताकर दोनों सास बहू अपना बैग पैक कर लेती हैं और 2 दिन बाद दोनों घर से निकल जाती हैं, जहां श्रुति और सुनंदा लेबर वाला काम करने लगती हैं। ये सब होता देख कार्तिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो नौकरी की तलाश में निकल जाता है, पर उसको कहीं पर भी काम नहीं मिलता। तो वो मजबूर होकर अपनी माँ और बीवी के साथ ही लेबर का काम करने लगता है। इस सब से उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी माँ और बीवी से माफी मांगता हुआ बोलता है, अब से मैं इसी तरह मेहनत मजदूरी करके पहले की तरह अमीर बनूंगा। माँ, ये मेरा आपसे वादा है, मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरी वजह से ही हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। इस सब से उसे ये रियलाइज हो जाता है और वो समझ जाता है कि लेबर भी इंसान होते हैं और वो अपनी बीवी को लेबर की बेटी होने का ताना देना हमेशा के लिए बंद कर देता है। ये सब देखकर सुनंदा और श्रुति उसको पूरा सच बताती है और वो लोग अपने घर वापस लौट जाते हैं, जिसके बाद अब कार्तिक अपना सारा बिजनेस संभालने लगता है और श्रुति अपने आगे की पढ़ाई शुरू कर देती है और एक बार फिर से सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये लेबर बनी बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी लेबर बहू जिसे पढ़ने लिखने का और अपने जिंदगी में आगे बढ़ने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।